सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बैटमैन की एक लाइव एक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि हमें 2009 में दिखाई गई थी, जिसका नाम है एलियंस। मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मूवी में लास्ट तक बने रहना। और तो मूवी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के गाइस, लेट्स बिगिन बॉयज। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बेंटन की फेवरेट ग्रीन और ब्लैक वाली कॉम्बिनेशन कार देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर से निकल कर आता है केविन। ये ब्लैक मार्केट की डील को ब्रेक करने आया था, जो कि एलियन चिप वाली नैनो चिप लेकर आए थे। इस टाइम पे नैनो चिप बिल्कुल डीएक्टिवेट थी और केविन ये चिप अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। और बैन और ग्वेन को बुलाता है, जो कि वहीं पर छुपे हुए थे। वहाँ लोग जो ब्लैक मार्केट की डील करने आए थे वो केविन को पूछते हैं कि तुम कौन हो, और उन्हीं के ग्रुप में से एक लड़की मास्क हटा कर बोलती है कि ये प्लम्बर हैं, ये दुनिया को एलियन से बचाते हैं। बैन और ग्वेन इस लड़की को पहले जानते थे, जिसका नाम था एलिना। बैन की चाइल्डहुड की फ्रेंड थी और एलिना के फादर ग्रैंडपा मैक्स के साथ काम करते थे। एलिना बताती है कि बैन, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। मेरे फादर का किडनैप हो गया है और इसी कारण मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वहाँ पर ग्वेन कहती है कि तुम्हें इससे बात नहीं करनी चाहिए। फिर वहाँ पर देखते ही देखते ग्लास कंटेनर के अंदर से चिप जो कि सारी एक्टिवेट हो गई थी और वो चिप सभी के ऊपर अटैक करने लगी थी। और एक आदमी था जो इन सारी चिप्स को कंट्रोल कर रहा था। बैन बिगचिल में ट्रांसफॉर्म होकर इन सब सारी चिप्स को फ्रीज कर दिया। जैसे ही वो उस आदमी पर अटैक करने लगा, वो इन सारी चिप्स को कंट्रोल कर रहा था, वो वहाँ से चला गया। बैन ग्वेन और केविन के पास आता है और जहाँ से एलिना जा चुकी है और वो आदमी भी जा चुका। ग्वेन पूरी तरह शॉक थी कि ये सब कुछ किया दरा एलिना का है। ये तीनों अपने साथ कुछ नैनो चिप उठाकर हेडक्वार्टर के अंदर ले जाते हैं। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद ये उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। ये चिप एक्टिवेट हो रही थी, लेकिन ये चिप कहाँ से आई और इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा था, ये कोई नहीं जानता था। ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पर पहुँचते हैं और इन चिप को देखकर बोलते हैं कि ये काफ़ी वर्षों पहले चोरी हो गई थी। ये सब कुछ चोरी वेरेडस ने की थी, इसी का कारण वेरेडस को निकाल दिया गया था। और वेरेडस एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान था और आज शायद तुम्हारी जगह बैन वेरेडस होता। फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी ब्रेक करके एलिना वहाँ पर पहुँच चुकी है। एलिना को देखकर ग्रैंडपा मैक्स बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। एलिना बोलती है मेरे फादर किडनैप हो चुके हैं और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। फिर मैक्स उसे गुस्सा करके निकलवा देता है हेडक्वार्टर से। फिर उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स वेरेडस के बारे में बताते हैं। बाकी के लोग खड़े होकर सुन रहे थे, जो कि क्लेम कर रहा था कि ये चिप एक्टिवेट हो रही हैं। बाद में वेरेडस ने इन्हें खुद चोरी कर लिया। बैन कहता है कि हो सकता है कि एलिना सच बोल रही हो और सच में वेरेडस किसी मुसीबत में हो और हमें एक बार जाकर देखना चाहिए। बैन के साथ और कोई नहीं आता है। बैन अकेला चला जाता है। एलिना से मिलने के बाद बैन कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर कुछ चीज़ें केविन को इनकम्प्लीट लग रही थी। मैक्स के ना होने के कारण हेडक्वार्टर की सारी सिक्योरिटी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। ग्वेन कहती है कि सारी चीज़ें रूल्स के खिलाफ हैं, लेकिन केविन कहता है कि हमें कुछ पता तो लगाना ही होगा, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी दो गुंडे को परेशान कर रहे थे और उसके बाद उस आदमी के जैकेट से नैनो चिप निकलती हैं। इन दोनों आदमी पर अटैक कर देती हैं और उसके बाद बेबी ये दोनों उसके पीछे चलने लग जाते हैं। और ये आदमी कोई नहीं, वेरेडस ही था, यानी कि एलिना का फादर। ये यहाँ पर एलिना बैन को लेकर आ जाती है वेरेडस की लैब के अंदर। वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वेरेडस कुछ कंटेनर शिफ्ट करा रहा था एक कंपनी में, कंपनी के कुरियर करा रहा था। जब बैन उस लैब के अंदर देखता है, जब उसे पता चलता है कि वेरेडस इस शिप के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था, इसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। एलिना कहती है कि काफ़ी हफ्तों से मेरे फादर का कोई अता पता नहीं है, बिल्कुल गुम से हो चुके हैं। इसके बाद बैन को वहाँ पर एक शिफ्ट से रिलेटेड पेपर मिलता है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें डिलीवर लिखी हुई थी और उसके ऊपर आज की डेट डली हुई थी। तभी वहाँ पर खूब बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं, जिनको देखकर बैन और एलिना समझ जाते हैं कि ये लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और इनकी स्किन के अंदर नैनो चिप है। ये सभी लोग बैन और एलिना पर अटैक करते हैं। तभी वो वहाँ से निकल जाते हैं और एलिना का एक्सीडेंट हो जाता है। एलिना बैन के साथ आ जाती है और मूवी का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर ग्वेन और केविन को हेडक्वार्टर के अंदर एक वीडियो मिलती है, जिसमें वेरेडस मैक्स को बताते हैं कि नैनो चिप बहुत जल्दी एक्टिवेट होने वाली है और ये हमारे अर्थ को लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मैक्स को इस बात का बुरा लगता है कि वेरेडस ने नैनो चिप चुरा ली थी। उसके पीछे का सच मैक्स ने कभी जाना ही नहीं। इस कारण ग्वेन को अब लग रहा था कि ये हो सकता है कि वेरेडस ने अगर कहा है कि ये सभी चिप्स सबके लिए खतरनाक हैं, तो ये सभी चिप्स एक्टिवेट हो गई हों। लेकिन इनको एक्टिवेट कर कौन रहा है? यहाँ पर केविन देखता है कि ये सभी चिप इकट्ठा हो गई हैं, हो रही है। ये किसी शिफ्ट के ऑफिस का एड्रेस है। यहाँ पर केविन और ग्वेन पहुँच जाते हैं। यहाँ के सारे कंटेनर कहीं पर जा चुके हैं, लेकिन ऑफिस में आने के बाद ये लोग पेपर देखते हैं। ये कंटेनर पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कोनों में सप्लाई हो चुके हैं और ये यहीं पर काम करने वाला एम्प्लॉय केविन और ग्वेन को सामने खड़ा होता है और इन दोनों को बोलता है कि तुम हमारी महारानी के साथ हमारी टीम में शामिल हो जाओ।
यहाँ पर ग्वेन और केविन निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारी चिप एक्टिवेट हो चुकी थी और इन चिप ये एक सॉलिड शेप ले लिया था। राउंड होकर केविन की गाड़ी के पास काफ़ी दूर तक पीछा करती हैं। कार की आवाज़ सुनकर बेन और अलीना भी कार का पीछा करने लगते हैं। इन चिप्स ने केविन की गाड़ी का बहुत बुरा हाल कर दिया था। यहाँ पर केविन और ग्वेन बाहर निकल कर आते हैं। ये चिप सॉलिड शेप ले चुकी हैं। ये सब धीरे धीरे अलग अलग शेप लेती जा रही थी और ज़्यादा हार्मफुल हो रही थी। इसी टाइम पर बेन और अलीना पहुँच जाते हैं और बेन ह्यूमंगस और में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इन सबसे फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान केविन की कार को इन चिप्स के ऊपर फेंक देता है, जिससे केविन की कार ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर ग्वेन अलीना से कहती है कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग है। बेन तुम अब भी समझ जाओ, ये हमें फंसाना चाहती है। लेकिन बेन अब भी अलीना पर बिलीव करता है और यहाँ पर चारों सब कुछ एक्टिवेट चिप लेकर चले जाते हैं हेडक्वार्टर की तरफ। और वहाँ पर हेडक्वार्टर पर पहुँचने के बाद ग्रैंडफा मैक्स बताते हैं कि ये सारी चिप पूरे वर्ल्ड में पहुँच चुकी हैं और अलग अलग प्लम्बर्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जल्दी से हमें इनका समाधान करना होगा। हर जगह एलियन चिप ने अटैक किया है। ग्रैंडफा मैक्स कहते हैं कि अब हमें इनसे लड़ना होगा ना। अब ये सोचते हैं कि अब तक क्या हुआ। अलीना कहती है कि मेरे फादर ने आप सबसे पहले ही कहा था कि ये चिप बहुत खतरनाक है। फिर उसके बाद ग्रैंडफा मैक्स सभी को कोई ना कोई काम दे देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एक चिप जो कि एक्टिवेट हो गई थी वो ग्रैंडफा मैक्स के हाथ पर लग जाती है। फिर उसके बाद वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। रात होने के बाद बेन सभी से कहता है कि आप तुम सभी आराम कर लो। फिर वो ग्रैंडफा मैक्स के पास जाता है और वो उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। ज़्यादा शोर होने के वजह से सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ग्रैंडफा मैक्स कहते हैं कि तुम लोगों को महारानी बुला रही है, तुम लोग महारानी के पास पहुँच जाओ, नहीं तो महारानी तुम्हें मार देगी। और वहाँ से इमरजेंसी एग्जिट से ग्रैंडफा मैक्स चले जाते हैं। अब सभी लोग ये चीज़ सोच रहे थे कि ये चिप धीरे धीरे काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। जहाँ पर जितने ज़्यादा लोग वहीं पर जितनी ज़्यादा चिप्स एक्टिवेट हो रही हैं। ये नहीं, जितनी चिप्स उतने ही ज़्यादा लोग हैं। इन चिप्स को एक चीज़ कॉमन है कि इन चिप्स को कंट्रोल कौन कर रहा है। तब ये लोग सोचते हैं कि जैसे जानवरों के अंदर कोई लीडर होता है, चींटियों के अंदर कोई चींटी महारानी होती है, मक्खियों के अंदर कोई मक्खी महारानी होती है, वैसे ही इन चिप्स के अंदर कोई क्वीन चिप होगी जो इन सबको इंस्ट्रक्शन दे रही होगी। ये सब लोग देखते हैं कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा चिप्स एक्टिवेट हो रही हैं आसपास में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक मिजोरी है जहाँ पर आदमी नहीं चिप्स ज़्यादा हैं। ये सब लोग मिजोरी को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये सब जानते थे कि केविन की गाड़ी पूरी तरह टूट चुकी है। वहाँ पर केविन एक कार दिखाता है, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हाई टेक्नोलॉजी वाली थी और ये कार कहता है कि मैं इसको बेन के लिए गिफ्ट करने वाला था। अब सभी लोग इस शानदार कार में बैठकर मिजोरी के लिए निकल चुके थे, जहां पर ये देखते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग चिप्स को इन्फेक्टेड हो रहे थे। खूब सारे कंटेनर को लेकर जा रहे थे जिनमें इनएक्टिव चिप थी। ये चारों जब चिप गोडाउन के अंदर जाकर देखते हैं तब इन्हें बेरेडस मिलता है, जिसके ऊपर क्वीन चिप के अपना घर बना रखा था। वो सारी चिप को प्रोडक्ट कर रही थी बेरेडस के जरिए। फिर उसके बाद ग्वेन कहती है कि अलीना को इसके बारे में पहले ही पता था। अलीना कहती है कि मुझे पता था, पर मैं अपने फादर को सेव करना चाहती थी। बेलेडस ने ये चिप जब चुराई थी वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपनी बॉडी के अंदर। फिर जब ये उसके बाद चिप एक्टिवेट हो जाती हैं तब क्वीन चिप ने बेलेडस को अपनी घर बना लिया। बेन यहाँ कह रहा था कि इसी कारण मेरी ओमेट्रिक्स को कॉपी कर रहा था, ओमेट्रिक्स चल नहीं रहा था। अब ओमेट्रिक्स इस डीएनए को स्कैन कर लिया है, शायद मैं क्वीन नैनो चिप को हरा सकता हूँ। ग्वेन इसके लिए बिल्कुल मना करती है, अगर तुम इंसान नहीं बने तो हमेशा के लिए चिप में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। बेन कहता है कि किसी ना किसी को ये करना पड़ेगा। बेन नैनो मैक में ट्रांसफॉर्म होता है और बेलेडस के अंदर चला जाता है और क्वीन नैनो चिप से फाइट करने लगता है। यहाँ पर जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे वो ग्वेन, केविन, अलीना के ऊपर अटैक करने लगते हैं और बहुत बड़ी फाइट के बाद बेन क्वीन नैनो चिप को हरा देता है और इसी के कारण सारे लोग चिप से असर के बाहर आ जाते हैं और सभी लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। और इसी के बाद एलियन टेक्नोलॉजी नैनो चिप से असर बेलेडस के ऊपर से भी खत्म हो जाता है। बेन यहाँ पर अपने ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढता है। बेलेडस ग्रैंडपा मैक्स से माफ़ी मांगता है अपनी गलती के कि उसने इस चिप का एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी के ऊपर किया। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स बेन को एक डिसीजन सुनाते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम इसके बाद प्लम्बर्स के लीडर बनने जा रहे हो। सो दैट्स इट गाइस, मूवी ख़त्म हो जाती है इसी के। और मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें मूवी कैसी लगी। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि बेन 10 की सभी मूवीज़ को ये इसी चैनल पर अपलोड करूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।